बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आइनी तरमीमी बिल है जो गवर्नमेंट पास करने जा रही है, ये आइनी तरमीमी बिल क्या है और इसके तहत कौन सी अमेंडमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट आइन के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन पर, जिसमें उन्होंने वजाहत तलब की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला था, उसमें उसके हवाले से कुछ वजाहत तलब करने के लिए एप्लीकेशन दायर की। और उस एप्लीकेशन पर आज 4 सफ़ात का फ़ैसला आया 8 जजेस की तरफ से। वो फ़ैसला क्या है और उस फ़ैसले का जो मुजवज़ा आइनी तरमीम का मसवदा तैयार किया जा रहा है और जो तरमीमी बिल है उसको तैयार किया जा रहा है, उसका इससे क्या ताल्लुक़ है और इस फ़ैसले के बाद उसकी क्या हैसियत रह गई है। क्या आइनी तरमीम करना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 179 के अंदर अमेंडमेंट करने जा रही है। उस अमेंडमेंट के लिए, आइनी अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी था और ज़रूरी है। आइनी अमेंडमेंट 179 के मुताबिक गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि उसके अंदर अमेंडमेंट करके जो जजेस की रिटायरमेंट की जो एज है वो 68 ईयर्स कर दी जाए, जिससे शायद उन्हें चीफ़ जस्टिस जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उनको 3 साल और मिल जाएंगे और यकीनन गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं वो 3 साल बाद जाकर चीफ़ जस्टिस बनेंगे। 3 साल का गवर्नमेंट को एक टाइम मिल जाएगा। इसके पीछे इस सिनेरियो में वो आइनी जो तरमीमी बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर लाना चाह रहे हैं। मगर इसी दौरान उसकी वजह ये थी लाने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी करने के लिए उनके पास बड़ा इजी था कि चूँकि मखसूस नशिस्तों का जब फ़ैसला आया तो पीटीआई के 80 में से 39 को तो उन्होंने उस वक्त फ़ैसले में पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। बट जो रिमेनिंग 41 थे उनको कहा गया कि 15 दिन के अंदर अपने एफिडेविट जमा करवाएं और पार्टी ज्वाइन करें। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आपने उनके एफिडेविट की रोशनी में उनका नोटिफिकेशन जारी करना है और लिस्ट जारी करनी है एज अ रिटर्न कैंडिडेट। अब इलेक्शन कमीशन ने लैतुलाल से काम लिया और उसी दौरान उस फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दी कि जनाब जो बैरिस्टर गौहर हैं वो चेयरमैन, हम चूँकि उन्होंने इलेक्शन जो करवाए थे पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो एज़ पर लॉ नहीं थे। तो वो जब वो एज़ पर लॉ नहीं थे तो उसके तहत बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने थे, तो हमने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो आप जितने एफिडेविट जमा करवा रहे हैं एमएनएज़, वो उनके सिग्नेचर के साथ जमा किए जा रहे हैं, उनको बतौर चेयरमैन वो लिखा जा रहे हैं। तो ये कंसीडर किया जाए कि उनकी क्या हैसियत है, हमें करना चाहिए या नहीं। बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन को भी पता था, पहले फ़ैसले के अंदर बड़ा क्लियर था, कैटेगोरिकल चीज़ें वाज़ेह थी, मगर वो जानबूझकर वो इन 41 मेंबर्स को बेसिकली नोटिफिकेशन या उनकी लिस्ट जारी ना करने का मकसद ये था कि उनको शायद तोड़ के आइनी तरमीम में 2/3 मेजॉरिटी पूरी करके तो ये आइनी तरमीमी बिल को पास करवाया जा सकेगा। इससे कबल के ऐसा वो करते, जैसे कि 8 पीटीआई के जो एमएनएस थे उनको सुनने में आ रहा था उनको तोड़ भी लिया था उन्होंने, और ये भी सुनने में आ रहा था कि उन्होंने आइनी जो तरमीमी बिल है उसमें गवर्नमेंट का साथ देना था। अब आइनी तरमीमी बिल अभी पेश नहीं हुआ, मगर उससे पहले 8 रुकनी जो बेंच है उसका फ़ैसला आ गया डिटेल, और उसमें उन्होंने और सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि वो जो 41 कैंडिडेट्स थे और एमएनएस थे वो सारे के सारे पीटीआई के थे।
हमने इसलिए फ़ैसले में कहा था कि 15 दिन का टाइम दिया था कि वो एक प्रोसेस है, उसको वो पूरा करें। अदरवाइज़ बाय लॉ देखा जाए तो वो पीटीआई के ही एमएनएज़ हैं और रहेंगे, वो कहीं आगे पीछे नहीं जा सके। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से हुआ ये कि पहले तो ख़दशा था कि उनके हवाले से कि वो उनके पीटीआई के एमएनएज़ तोड़कर अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी करके आईनी जो तरमीमी बिल है वो पास करवा लेते। मगर इस फ़ैसले के बाद ये मुश्किल हो गया, चूँकि जो पीटीआई का, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि तमाम के तमाम ये पीटीआई से हैं। सो 80 39 और 41 80 जो पीटीआई के एमएनएज़ हैं, उनमें से कोई एक भी अगर कहीं और पार्टी हदायत के मुताबिक वोट देता है तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा और उसका वोट कंसीडर भी नहीं होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम है वो फ़ारिग हो चुका है और ये आइनी तरमीमी बिल जो है वो गवर्नमेंट पास करवाने में नाकाम रहेगी। थैंक यू।